जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज 24 और मैं महेश चौहान भिवानी से। साथियों, एक बार फिर कल लाइव किया था, उस पे काफी पूर्व सैनिकों के कमेंट आए, काफियों के मैसेज भी आए और कई बातें निकल कर आई। तो उसके बाद आज सुबह हमने 11 साढ़े 11 बजे जब हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग की वेबसाइट को चेक किया तो उसमें भी हमने देखा कई चौंकाने वाली चीजें मिली। उस पे ही बात करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे भिवानी की। तो क्योंकि ये वीडियो ही हम भिवानी जिले के पूर्व सैनिकों के लिए बना रहे हैं, बाकी जिलों के भी पूर्व सैनिक देखते हैं तो वो भी अपना कमेंट करें और वो भी वेबसाइट पर अपना नाम अवश्य चेक कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव की घोषणा हो जाए और आप जब वोट डालने जाएं तो आपका वोटिंग लिस्ट में नाम ही ना हो। क्योंकि हरियाणा के अंदर ही अगर बात कर लें, भिवानी जिले में ही एक अकेले भिवानी जिले की ही इस पूरी वीडियो में बात करेंगे तो भिवानी जिले में ही 3,465 वोट काटे गए हैं। यानी कि एक जिले से पिछली वोटिंग लिस्ट से जो 2022 की वोटिंग लिस्ट थी, उसके बाद 2026 की जो वोटिंग लिस्ट है उसमें 3,465 वोट कटे। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने वोट कटे हैं। और उनको ये बताया गया है कि ये नॉन एक्टिव हैं या कुछ हमारे जो पूर्व सैनिक थे वो स्वर्ग सिधार गए या कुछ गलत थे। इस तरीके से काफी वोटों को काटा गया है और भिवानी में काफियों की क्यूरियां भी आई थी। मैं भी खुद ऑफिस जाकर जो मेरे जानने वाले साहब थे उनके वोट अपडेट करा के आया था, हालांकि वो नाम डल गए हैं। तो आप भी अपना वोटिंग लिस्ट में नाम अवश्य देख लें कि आपका वोट है या नहीं है। और यदि अब बात कर लें कि भिवानी जिले में अब कुल 3,732 वोटर ही बचे हैं, यानी कि हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग के केवल और केवल 3,732 ही मेंबर हैं भिवानी में। अब भिवानी में हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग ये नहीं कह सकती कि हमारे पास सबसे ज्यादा मेंबर है, क्योंकि 7,000 कुछ मेंबर जो पिछले थे और इन 3 सालों में भी 1,100 मेंबर बने हैं, उसके बाद भी आज सिर्फ HESL की वेबसाइट ने क्लियर कट खुलासा कर दिया है, वोटिंग लिस्ट उन्होंने अपलोड की है, उसमें सिर्फ 3,732 ही वोटर बचे हैं। और वो 3,732 वोटर ही भिवानी के प्रधान किसको बनाना है उसका फैसला करेंगे। और भिवानी में जो डेलीगेट आप लोगों ने पहले सुने थे, पहले जब चुनाव की घोषणा हुई थी तो 8 डेलीगेट लड़ रहे थे और 8 कॉलेजों पर प्रचार के लिए भी पंपलेट भी जारी कर दिए गए थे। जो प्रमुख 2 धड़े बने थे उन दोनों ने ही किया, भवानी खेड़ा से कौन लड़ेगा, तोसाम से कौन लड़ेगा, भिवानी 1 से कौन लड़ेगा, भिवानी 2 से कौन लड़ेगा, कैरू से कौन लड़ेगा। इस प्रकार से 8 कॉलेजम हमारे बनाए गए थे और लेटर भी दिखाए गए थे पिछले जिला अध्यक्ष के द्वारा कि हाँ मैं 8 कॉलेजम करा के लेके आया हूं। लेकिन अब वो ना तो 8 कॉलेजम रहे हैं ना ही वो पुराने वोटर रहे। ये स्पष्ट हो चुका है। लीग ने आज अपनी वेबसाइट पर, मैं बार बार बोल रहा हूं, फाइनल वोटिंग लिस्ट अपडेट कर दी है और जो वो 8 कॉलेजम थे वो भी घटकर मात्र 3 कॉलेजम रह गए हैं। जो 2022 में चुनाव हुआ था 3 कॉलेजमों पर, 2026 में भी 3 ही कॉलेजमों पर चुनाव होगा। यहां पर यह मैं जरूर कहूंगा कि जो जिला दादरी हमारे से बाद में जिला बना था उस पर 4 कॉलेजमों पर चुनाव होंगे और भिवानी में मात्र और मात्र 3 कॉलेजमों पर चुनाव होंगे। ये किसने कराया, क्यों कराया, ये एक अलग विषय है। इसके लिए बाद में कोई लंबी वीडियो बनाएंगे जब हमारे पास सबूत आ जाएंगे। लेकिन नई कार्यकारिणी बनने के बाद इतना जरूर कहा जाएगा कि पुरानी कार्यकारिणी ने जो 8 कॉलेजम बनाए थे उसको नई जो अब कार्यवाहक कार्यकारिणी चल रही है एडमिनिस्ट्रेटिव बैठने के बाद, अब मात्र 3 कॉलेजम रहे हैं। और उन 3 कॉलेजमों की बात करें तो उन 3 कॉलेजमों में भी भिवानी, तोसाम, लुहारू जो पिछले थे सेम वही है, भिवानी, तोसाम, लुहारू। कोई परिसीमन नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है परिसीमन के नाम पर। बेवकूफ अगर कोई आपको बनाता है तो आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं। फिर वही हाल है कि जो तोसाम है, तोसाम में अब चुनाव होता है तो जो गांव है वो इस तरीके से जोड़े गए हैं कि
केलंगा गांव का पूर्व सैनिक तोशाम में वोट डालने जाए। अब वो जा ही नहीं पाता है, पिछली बार भी यही हुआ था। तो ऑटोमेटिक से, हालांकि खरक को भिवानी में जोड़ा गया है, लेकिन केलंगा को आज भी तोशाम में रखा गया। तो किस प्रकार का परिसीमन ये किया गया, इस पे भी सवाल उठता है। तिगड़ाना गांव जो कि भिवानी की जड़ में है, लेकिन उसको तोशाम में जोड़ा गया है। तिगड़ाना का पूर्व सैनिक तोशाम में वोट डालने जाएगा। इसी प्रकार से जाटुलवारी पहले भी तो ये थे गांव, पहले भी तोशाम में, अभी भी तोशाम में है। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये कौन सा परिसीमन है कि भाई जो भिवानी के बिल्कुल नजदीक है। HESL ऑफिस से तिगड़ाना गांव की दूरी मात्र 3 किलोमीटर होगी भिवानी HESL भवन से, और उसको तोशाम में जोड़ा जा रहा है। उसके बाद केलंगा जो कि भिवानी से भी 20 किलोमीटर आगे है, उसको तोशाम में जोड़ा जा रहा है। यानी कि 60 किलोमीटर वोट डालना है तो 60 किलोमीटर दूर जाइए। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कार्यकारिणी का कि इन गांवों के वोट वो डलवाना ही नहीं चाहते। पर्टिकुलर कि यहां से लोग वोट डालने ना जाएं, वहां का जो नजदीकी हैं वो थोड़े से वोट से जीत जाएं। तो पूर्व सैनिकों से अनुरोध रहेगा कि कृपया आप अपने वोट का इस्तेमाल अवश्य करें और अच्छे कैंडिडेट को चुनकर भेजें। इसी प्रकार से भिवानी के अंदर अगर बात कर लें तो भिवानी पूरा शहर है, और भिवानी की वोटिंग लिस्ट में भी एक खास कमी देखने को मिली है। वोटिंग लिस्ट को अपडेट करने के नाम पर हजारों रुपए खर्च किए गए हैं। लेकिन अगर आप आज वोटिंग लिस्ट देखते हो तो आज भी भिवानी की वोटिंग लिस्ट में होम एड्रेस अपडेट नहीं है, भिवानी शहर के ही। गांवों की तो आप छोड़ दो, भिवानी शहर में रहने वालों के ना ही मोबाइल नंबर अपडेट हैं, और कुछ एक के मेरे जैसे के अपडेट किए भी गए हैं। वो भी कंडीशन तब है जब मेरे से फोन कर कंफर्मेशन लिया गया नोडल ऑफिसर द्वारा। जो अभी लगा रखे हैं BLO जयवीर साहब, उन्होंने खुद ने मेरे को फोन किया कि आपका आर्मी नंबर, रैंक, नेम, एड्रेस बताइए। सब कुछ मेरे से पूछा, और फिर भी मेरा खुद का ही गलत कर रखा है। मेरा होम एड्रेस सेक्टर 13 में दिखा रखा है, जबकि मेरे होम एड्रेस से सेक्टर 13 की दूरी 4 किलोमीटर है। और पैसा भी क्लेम किया गया है कि हमने वोटिंग लिस्ट अपडेट की है, इसमें 10, 20, 30, 40, 50, 80 हजार रुपए लगा है। तो ये कौन सी वोटिंग लिस्ट अपडेट की है, इसका फैसला आप पूर्व सैनिक खुद करें कि क्या हुआ है। सिर्फ और सिर्फ अभी भी ये आरोप झूठा नहीं है कि लीग में पैसे का गबन होता है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और यदि कोई अधिकारी के पास ये वीडियो पहुंचती है तो वो चेक करें। मैं चेक करके मैं अपना खुद का आर्मी नंबर, रैंक, नेम, और मैंने जब मेरा होम एड्रेस चेक किया तो वो मेरा खुद का ही गलत है। ये तब गलत है जब मेरे से पूछा गया है। इसी प्रकार से बहुत से पूर्व सैनिक हैं, बहुत से वोटर हैं जिनके मोबाइल नंबर तक दिए गए हैं लेकिन वोटिंग लिस्ट में नहीं डाले गए हैं। भिवानी के जो वोटर हैं, शहर के, गांव की तो बात ही छोड़ दो, गांव का तो कहां से अपडेट होगा। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि HESL भवन जो जिला भवन है भिवानी में है, और यहीं पर ही पूरी कार्यकारिणी बैठी रहती है। उनके द्वारा भिवानी शहर को ही अपडेट नहीं किया गया। भिवानी शहर के ही वोटरों के ना तो होम एड्रेस अपडेट किए गए हैं, ना ही मोबाइल नंबर अपडेट किए गए। सिर्फ पैसा दिखा दिया जी, हम वोटिंग लिस्ट के नाम पर इतना पैसा का गबन करते हैं। सिर्फ कोई वीडियो बनाए तो उसको नोटिस भेज दो कि तुमने मेरा नाम कैसे ले दिया। अरे नाम तो लिया ही जाएगा जब आप काम करोगे तो। लेकिन फिर वही सवाल है पूर्व सैनिकों के लिए कि वोटिंग लिस्ट में अभी भी एड्रेस पूरे नहीं है। कॉलेजम हमारे, मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि भिवानी के पूर्व सैनिकों का पर्सनल नुकसान यह है कि जो हमारे कॉलेजम 8 थे उनको घटाकर मात्र 3 कर दिया गया है, और वोटर जो हमारे 8,000 कुछ 9,000 कुछ थे वो भी 3,732 ही रह गए हैं। तो ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है? क्या कोई अपना निजी स्वार्थ के लिए इन वोटरों को घटा रहा है, या फिर प्रधान की कुर्सी आसानी से मिल जाए इसके लिए वोटरों को घटाया गया है? ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जब 8 कॉलेजम होंगे, 8 डेलीगेट लड़के आएंगे तो 8 मिलकर उसमें से एक प्रधान चुनेंगे। तो 8 में कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो जितने ज्यादा पूर्व सैनिक होंगे उतने ज्यादा झमेला बनेगा, उतना ज्यादा निखर कर कोई व्यक्ति आएगा। अब 3 हैं,
मैं चुनाव लड़ रहा हूं, एक पे दूसरा साथी लड़ रहा है, एक पे तीसरा साथी लड़ रहा है, एक तो वो जीता हुआ है ही, उसको एक व्यक्ति को तोड़ना है मात्र। यानी कि भिवानी से मैं जीत गया, तोसाम से दूसरा व्यक्ति जीत गया, लुहारू से तीसरा व्यक्ति जीत गया, तो या तो तोसाम वाला मेरे को दे दे या लुहारू वाला मेरे को दे दे, मैं प्रधान जी बन गया। इस वजह से ये 8 कोलिजम घटाए गए हैं। इस चीज को हमें समझना होगा। दूसरा, जो काफी कमेंट पिछली वीडियो पर आए थे कि भाई नहीं ये है वो है फलाना है ढिकड़ा है, बोला आप भी नौकरी कर रहे हो। हाँ मैं नौकरी कर रहा हूं, लेकिन मैं सभी को बता देना चाहता हूं कि जो लोगों में ये अफवाह फैला रखी है कि रेलवे में HESL के द्वारा लगाए गए हैं, नहीं, कोरी अफवाह है, कोरा झूठ है। हरियाणा एक्स-सर्विसमैन लीग का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके जो पदाधिकारी हैं उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये लीग का टेंडर ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो हाँ, लीग के अंदर जो नौकरी कर रहा है उससे जरूर कहेंगे कि आप मत चले जाना दूसरे के उसमें, नहीं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मेरे को सुनने में भी आया है कि कल कोई पूर्व सैनिक कैरू के अंदर कोई मीटिंग थी, उसके अंदर चला गया, लेकिन वो लीग की नौकरी कर रहा था, तो आज उसको निकाल दिया कि तुम तो विपक्षी के साथ कैसे चले गए। अरे पूर्व सैनिक आजाद है, पक्ष विपक्ष नहीं है। मैं यहां पर नाम इसलिए नहीं लेना चाह रहा क्योंकि नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन समझने वाले समझ रहे हैं। जिसको निकाला गया, अगर वो आपके कैमरे पे वीडियो बनवाएंगे तो हम पक्का बनाएंगे। तो ये जो सिस्टम है, अब पूर्व सैनिकों के पास समय है कि एक अच्छे और सच्चे जो भी पूर्व सैनिक चुनाव लड़ते हैं उनमें से छांटें और ज्यादा से ज्यादा पूर्व सैनिक चुनाव लड़ें, हौलदार भी चुनाव लड़े। जिसकी चुनाव लड़ने की इच्छा है वो चुनाव लड़े, और जो फौजी न्यूज पर अपना इंटरव्यू देना चाहता है वो दे सकता है, उसका स्वागत है। लेकिन सवाल फौजी न्यूज के होंगे, जवाब आप देंगे। प्रत्याशियों के लिए यही है, जो भी इंटरव्यू अपना फौजी न्यूज पर देना चाहता है हम तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्त यही है, सवाल हमारे होंगे, जवाब आपके होंगे। आप चाहे कुछ भी जवाब दें, हम चाहे कुछ भी पूछें, उसके लिए आपकी पाबंदी नहीं चलेगी। और फिर मैं पूर्व सैनिकों को यही कह रहा हूं कि अब जब वोट मांगने कोई आपके पास फोन करता है, कोई आपको मैसेज करता है, या कोई आपसे संपर्क करता है, या कोई आपके घर पे पहुंचता है, हमारा साथी है, हमारा पूर्व सैनिक है, सह सम्मान उससे चाय पानी पिलाएं, बैठाएं, जो आओ भगत हम घर पे कर सकते हैं, घर आए हुए की करें, लेकिन उससे ये जरूर पूछें कि साहब आपको हम वोट क्यों दें, आपने हमारा क्या भला किया, आपने पूर्व सैनिकों की भलाई के लिए क्या कार्य किया, कृपया वो बताएं। आपने शहीदों के लिए क्या कार्य किया, या शहीदों के कितने कार्यक्रमों में आप पहुंचे, कृपया बताएं। आप हमारा नेतृत्व करने तो आ गए, लेकिन आपने किया क्या? क्योंकि साथियों, पिछले चुनाव में आपको याद होगा, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो पूर्व सैनिकों की भीड़ दिखाई गई थी दूर दूर तक। जब भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का चुनाव था, उस समय दादरी की रैली हुई या भिवानी में जो रैली हुई, तो हमारी भीड़ दिखाई गई थी, हमारे ही नेताजियों द्वारा। तो हम उस भीड़ का हिस्सा ना बने, वोट को अच्छे से इस्तेमाल करें, वोट जरूर दें, लेकिन वोटिंग लिस्ट भी कृपया आप अवश्य चेक कर लें। और भिवानी के पूर्व सैनिक, यदि किसी को कोई समस्या आती है, नहीं चेक कर पाता है, तो वो हमारे को मैसेज भेज दे, उसका नाम लिस्ट में है या नहीं हम बता देंगे। अपना आर्मी नंबर भेजे, अपना नाम भेजे और अपने गांव का नाम भेजे, हम चेक करके बता देंगे। यदि कोई बुजुर्ग पूर्व सैनिक वेबसाइट पर नहीं चेक कर पा रहा है तो फौजी न्यूज से वो संपर्क कर सकता है। सभी ना करें, जो अपना मोबाइल चला रहे हैं या जो जानते हैं वो अपना खुद चेक कर ले, आर्मी नंबर डालेंगे। जैसे ही भिवानी की वोटिंग लिस्ट खुलेगी, वोटिंग लिस्ट में सर्च का ऑप्शन है, सर्च के ऑप्शन में अपना आर्मी नंबर डालिए, आपका कितने नंबर पर वोट है वो आपके सामने आ जाएगा। आपका पर्टिकुलर एड्रेस वगैरह आप चेक कर लीजिए, मोबाइल नंबर चेक कर लीजिए, क्योंकि फाइनल वोटिंग लिस्ट होने के बाद भी हमें 14 दिन मिले हैं। आज फाइनल वोटिंग लिस्ट अपलोड हुई है, हम 14 दिन तक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि आपका नाम नहीं है तो आप अभी भी संपर्क करके अपना नाम डलवा सकते हैं।